हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी। ध्यान रखना, क्लास 12th में दो ज्योग्राफी हैं, एक तो है ह्यूमन ज्योग्राफी और एक ज्योग्राफी है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इंडिया मतलब भारत, और भारत के लोग और भारत के लोगों के क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज़। ठीक है ना। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है पॉपुलेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, आज उसी की मैं शुरुआत करने वाला हूँ। और चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर देखेंगे डेंसिटी के बारे में, और फिर देखेंगे पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वीडियो देखने से पहले आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं चीज़ें थोड़ा सा आपको ब्रॉड लेवल पर समझाऊंगा। थोड़ा आप वैसे भी क्लास 12th में हो, और ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा जो चीज़ें आपको आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। आप चाहे आईएएस की तैयारी करो या फिर आरएएस की तैयारी करो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, वहाँ पर हेल्प करेंगी। हमारा फोकस, अब देखो, डेटा तो हमें याद करना ही करना है। बहुत सारे डेटा इसमें दे रखा है, काम का डेटा मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको। ठीक है, वो डेटा हम याद कर लेंगे, मगर कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज़ों को समझना है। ठीक है, सोसाइटी से लिंक करना है, प्रेजेंट से लिंक करना है चीज़ों को। तो मेरा पर्पज ये रहेगा कि सब्जेक्ट को आप जियो, उसको मतलब प्रेजेंट से लिंक कर पाओ। तो फोकस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को लिंक करने पर रहेगा। जो भी बेसिक चीज़ें आप मान लो कोई पढ़ के नहीं आए, उन चीज़ों को या तो मैं उसका एक पहले से कोई वीडियो होगा वो मैं अवेलेबल करा दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेसिक्स बताता चलूँगा। तो चैप्टर 1, जैसा कि इसमें किसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, पॉपुलेशन पे रहेगा। आप सब लोग जानते हैं आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या पॉपुलेशन है। ठीक है, अच्छा, अब मैं पहले तो हम पॉपुलेशन पे ही चर्चा करते हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन नाउ। पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं भाई हिंदी में जनसंख्या, ये सब आप लोगों को पता होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जनसंख्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, क्या कहलाती है हमारी पॉपुलेशन, कहलाती है एट पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जनसंख्या, लोगों की संख्या किसी गिवन टाइम पर और किसी गिवन प्लेस पर जो लोग रहते हैं उनका सम कर दो, टोटल निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन ऑफ जयपुर, ठीक, पॉपुलेशन ऑफ योर विलेज और योर टाउन और योर सिटी, और पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर जगह, ध्यान देना, पॉपुलेशन में क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा, वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। पॉपुलेशन का तो सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है। और पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, आपको पता है। पॉपुलेशन किसी जगह की बढ़ भी सकती है, पॉपुलेशन घट भी सकती है। आज की डेट में तो पॉपुलेशन घटने की संभावना तो कम रहती है, पॉपुलेशन बढ़ बहुत ज़्यादा तेज गति से रही है। ठीक है, और आपको पता होगा पूरे विश्व में जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो कौन सा है, चाइना है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश में पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है। उसके बाद अपना प्यारा भारत आता है, इंडिया दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में हम चाइना को पछाड़ देंगे और वी विल बी नंबर 1। इस मामले में भी हम क्या हो जाएंगे, नंबर 1 हो जाएंगे। काम चालू है इस चीज़ पर, नंबर 1 बनाने पर। ठीक है, इंडिया विल बी द नंबर 1 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन कमिंग फ्यूचर। अब पॉपुलेशन तो हमने समझ में आ गया। पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या, मतलब किसी जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। अब पॉपुलेशन के दो चेहरे, कितने चेहरे, मैं तुम्हें थोड़ा समझाना चाहता हूँ। पॉपुलेशन को हम दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। एक तो कुछ लोग पॉपुलेशन को बोझ समझते हैं। देखो, पॉपुलेशन को लेकर हम भी जैसे पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से हमने देखा है, कई जगह पे हम मतलब जो समस्याएं पढ़ते हैं, तो समस्या हम कहते हैं यार पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन क्या है, एक प्रॉब्लम है ना, समस्या है। और कई जगह पर पॉपुलेशन को क्या लिया जाता है, यार हाँ पॉपुलेशन तो हमारे लिए रिसोर्स है भाई साहब। पॉपुलेशन मतलब पीपल, पॉपुलेशन में कौन आएंगे, पीपल आएंगे। तो कई जगह पे तो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, उसको हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो प्रॉब्लम है। और कई जगह पर हम इसको क्या समझते हैं कि यार पॉपुलेशन तो रिसोर्स है। वो कंट्री बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके पास पॉपुलेशन होती है। और अगर पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, अगर पॉपुलेशन हेल्दी पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन स्किल्ड पॉपुलेशन है, तो वो देश बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ध्यान देना, किसी भी देश की ग्रोथ, कोई भी कंट्री डेवलप है या नहीं है, कोई भी कंट्री गरीब है, कैसा कंट्री है, वो सारी की सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों पर। ठीक है, अब पॉपुलेशन को हम रिसोर्स कब समझते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे हल्का सा बताना चाहता हूँ आपको कि बेटा रिसोर्स क्या होते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, ऐसे समझ के चल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अब से हमारे बेसिक्स
मैं बीच बीच में डालता रहूँगा, बेसिक चीज़ें बताता चलूँगा। फ्यूचर में मैंने अगर यहाँ पे बेसिक्स बता दिया तो इनको बाद में फिर नहीं बताऊँगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस मतलब संसाधन। रिसोर्स का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, वो चीज़ क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। क्या कह सकते हैं आप? रिसोर्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड्स कॉल्ड रिसोर्स। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो चीज़ क्या कहलाती है? रिसोर्स। जस्ट इमेजिन, ये मार्कर एग्जाम्पल अगर देखें आप तो एग्जाम्पल भाई मार्कर क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, ठीक है। ये बोर्ड भी क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। आपका मोबाइल, लैपटॉप जहाँ भी आप देख रहे हो, ये भी क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। मैं हवा ले रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, वो भी क्या है? रिसोर्स है। तो एयर भी रिसोर्स हो जाएगा। हम पानी जो पीते हैं, पानी भी क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बताओ मैं काम आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा आपके लिए? तो ठीक है, मैं भी क्या हूँ? रिसोर्स। तो मतलब ह्यूमन भी क्या होते हैं? ह्यूमन भी रिसोर्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो रिसोर्स की कैटेगरी में हम किसको ले लेते हैं? ह्यूमंस को भी ले लेते हैं। मतलब ह्यूमन भी काम की चीज़ है भाई, ठीक है। ह्यूमन कितनी बड़ी काम की चीज़ है? अगर लोगों को सोचो कितने सारे लोग काम आते हैं आज की डेट में। अगर हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एजुकेशन की वजह से कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट बन रहे हैं, अलग अलग जगह पे काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो सबसे बड़ा रिसोर्स कौन है? सबसे बड़ा रिसोर्स ह्यूमन है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा रिसोर्स। तो पीपल क्या है? लोग क्या है? एक तरह से रिसोर्स की तरह इनको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और अब पीपल रिसोर्स कब बनेंगे? ध्यान रखना, अगर किसी घर में मान लो 5-6 लोग रह रहे हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो लोग बेचारे उस घर पर बोझ बन जाते हैं। पॉपुलेशन है भाई, 6 लोग हैं, मान लो अगर 6 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो उस घर पर क्या बन जाएंगे? बोझ बन जाएंगे। तो ये तो समस्या हो गई। अगर उन्हीं 6 लोगों को मान लो, अगर आप क्या प्रोवाइड करा दो, उन्हीं 6 लोगों को आप एजुकेशन प्रोवाइड करा दो। ध्यान देना, लोगों को रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे पीपल को रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे? अगर आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो, अगर लोगों की हेल्थ पर आप खर्चा करते हो, ठीक है, अगर लोगों की आप स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हो, स्किल्स मतलब उनको कुछ कौशल प्रोवाइड करा रहे हो जिससे वो किसी काम में माहिर हो जाए, किसी चीज़ को सीख जाए, कोई काम करना सीख जाए, वो क्या, वो उसकी स्किल हो गई। तो अगर हम लोगों की एजुकेशन पर खर्च करें, लोगों की हेल्थ पर खर्च करें और स्किल्स पर खर्च करें, तो वही लोग क्या बन जाएंगे? रिसोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रिसोर्स। और पीपल, अब अगर ये सारी चीज़ें हम खर्च करते हैं तो यही लोग हमारे लिए क्या बन जाएंगे? असेट, संपत्ति बन जाएंगे। एक तरफ तो अगर ये चीज़ें खर्च नहीं करें तो ये पॉपुलेशन क्या बन जाएगी? पॉपुलेशन हमारे पर लाइबिलिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी हमारे ऊपर भी बन जाएगी और देश के ऊपर भी जिम्मेदारी बन जाएगी। ध्यान रखना, जिम्मेदारी मतलब उनका बोझ उठाना पड़ेगा, देश को भी बोझ उठाना पड़ेगा। अगर लोगों को तुम क्या प्रोवाइड कराओ? हेल्थ, एजुकेशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराओ, तो इन सब चीज़ों की वजह से असेट बन जाएंगे और इससे फिर देश में क्या होगी? देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। देश हमारा क्या करेगा? तरक्की। सोचो, जिस देश के लोग पढ़े लिखे हों, जिस देश के लोग एजुकेटेड हों, जिस देश के लोगों के पास स्किल्स हों, अच्छी स्किल्स हों, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? अगर लोगों के पास एजुकेशन होगी तो उनकी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और मान लो अगर पढ़े लिखे के लोग बिजनेस करते हैं तो वो बाकी लोगों को भी क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट देंगे। साथ के साथ में लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होंगे। लिविंग स्टैंडर्ड क्या होंगे? लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएंगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, बेसिक फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर लोगों को हम क्या प्रोवाइड कराएं? हेल्थ, एजुकेशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं तो लोग क्या बन जाते हैं? हमारे लिए असेट बन जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें ना मिलें तो यही लोग क्या बन जाते हैं? लाइबिलिटी बन जाते हैं। और अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से करेंगे। रिसोर्सेज का, बाकी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? सही तरीके से करेंगे। आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारा पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से नीड्स बढ़ रही हैं, लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो उनका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो हमारे नेचुरल रिसोर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब सोचो ये ऐसे ही खत्म होती चलेगी तो फ्यूचर में समस्या आ जाएगी। तो हम, अगर हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी होगी तो उनको सही तरीके से इस्तेमाल करेगी। हम ऐसी टेक्नोलॉजी निकालेंगे जिसकी वजह से इन पर प्रभाव कम पड़े, नई नई टेक्निक्स निकालें, ठीक है। और समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं पॉपुलेशन की वजह से? अगर देखो, अब ऐसा नहीं है पॉपुलेशन के सारे प्रभाव अच्छे अच्छे देखेंगे आपको। पॉपुलेशन की वजह से देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है पॉल्यूशन।
सबसे बड़ा समस्या क्या है? पॉल्यूशन। अगर किसी भी देश में किसी भी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, कोई सा भी पॉल्यूशन हो, सभी तरह का पॉल्यूशन बढ़ने लग जाएगा। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इसकी वजह से बेटा पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, घर में ज़्यादा लोग होंगे, कमाने वाले हैं नहीं, और ऊपर से कमाने धमाने का कुछ कर नहीं रहे, घर पड़े ऐसे ही बोझ बन गए, तो सिंपल सी बात है आने वाले समय में गरीबी बढ़ेगी। और ज़्यादा लोग हैं तो इससे एक और समस्या बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बढ़ेगा? बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। ज़्यादा लोग होंगे तो बेरोजगारी होगी, कम लोग होंगे तो बेरोजगारी कम होगी। तो भैया बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर उसकी वजह से दोबारा क्या बढ़ेगी? पॉवर्टी बढ़ेगी। एक साइकिल सा बन जाएगा, गरीबी की रेखा में उसमें फंस जाएंगे, जाले में फंस जाएंगे। और क्या होगी? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे। सिंपल सी बात है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू क्यों होंगे? अगर मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऊपर से पैसा है नहीं, तो बीमारियाँ सही से ट्रीट नहीं हो पाएंगी, बीमारियों की वजह से लोग मर जाएंगे, पैसे के अभाव में बीमारियों को ठीक नहीं करा पाएंगे। ये बड़ी समस्या होती है ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, ठीक है। और क्या समस्या होती है? सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती है, समाज में बहुत सारी समस्या होने लग जाती हैं ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है, भेदभाव होने लग जाता है, सेक्स रेशियो डाउन होने लग जाता है। हर लोग मतलब पता ही होगा, ये हम चीज़ें बाद में डील करेंगे, सेक्स रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम। सोशल क्राइम्स बढ़ जाते हैं, क्राइम रेट बढ़ जाता है। जब लोग कमाते धमाते नहीं है तो वो फिर शॉर्टकट्स निकालते हैं, क्राइम बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से? पॉपुलेशन की वजह से। बहुत सारे क्राइम आप आज की डेट में आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो समस्या ही समस्याएं लाइन लगा के। तो पॉपुलेशन भाई हमारे लिए वरदान भी है, और ये अगर ज़्यादा बढ़ जाए, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए, प्लस 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 नेचुरल रिसोर्सेज का, कौन से रिसोर्सेज का? नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा तरीके से इनको यूज करने लग जाएंगे। आने वाले समय में नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है ख़त्म हो जाएं, इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं आज की डेट में रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ेंगे, और प्रॉब्लम्स, पेंडेमिक्स बढ़ जाएंगी। जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन कम होती तो शायद इतनी सारी ना फैल पाती है बीमारी। आज की डेट में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो ये भी समस्याएं, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी, वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में आ जाएंगे। तो पॉपुलेशन हमारे लिए वरदान भी है और पॉपुलेशन हमारे लिए आफत भी है। ये हमें देखना है, देखने का नज़रिया है। इसीलिए आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, किसी भी देश की लिमिटेड होनी चाहिए। क्योंकि देखो हमारे पास समस्या क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास, अब देखो ज्योग्राफी में वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब रिसोर्सेज में सारी चीज़ आ जाएंगे। रिसोर्सेज में आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाएंगे जो प्रकृति में पहले से ही अवेलेबल है। रिसोर्सेज में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, जैसे मान लो फॉरेस्ट हो गए, नेचुरल रिसोर्स है, सॉइल हो गई, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, बहुत सारी चीज़ें। और फॉरेस्ट में इसके अलावा प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स किस में आ जाएंगे? ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगे। तो बेटा दिक्कत ये, रिसोर्सेज एक और होते हैं हमारे आर्टिफिशियल। कैसे रिसोर्सेज? आर्टिफिशियल, या इनको बोलते हैं मैन मेड। ऐसे रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए उनको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड। तो देखो जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना, तो पॉपुलेशन का बढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने का प्रभाव पड़ रहा है सीधा सीधा किस पे पड़ रहा है? रिसोर्सेज पे पड़ता है, दबाव रिसोर्सेज पे पड़ता है। अगर पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती गई, पिछले 100 सालों में पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसी ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये आने वाले समय में धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हालांकि सोलर एनर्जी को इसमें मत लेना, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी हमेशा रहेंगी, बट सपोज फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, सॉइल हमारी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी, पानी, वाटर का मतलब जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी आ जाएगी, वाटर स्केर्सिटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। प्लस हमारे इसमें फॉजिल फ्यूल्स भी ले लो, नेचुरल में और क्या ले सकते हैं? फॉजिल फ्यूल्स ले लो। फॉजिल फ्यूल्स हमारे खत्म हो जाएंगे। फॉजिल फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये खत्म हो जाएगी। तो समस्या बहुत है आने वाले समय में, ठीक है। हालांकि हम इन चीज़ों पे अभी ज़्यादा नहीं दे रहे, मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा डेप्थ में चला गया हूँ, तो ध्यान रखना, हमने सिर्फ पॉपुलेशन के 2 चेहरे देखे, एक तो अच्छा चेहरा और एक बुरा चेहरा। अच्छा चेहरा क्या है कि पॉपुलेशन को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, और पॉपुलेशन पे हमें खर्च करना चाहिए किस चीज़ पर? हेल्थ पे खर्च करना चाहिए, एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए और स्किल्स पर खर्च करना चाहिए। इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब सपोज आप खुद, मैं पॉपुलेशन हूँ, अगर मैं इन तीनों चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में मेरी लाइफ बड़ी अच्छी होगी। आप इन सब चीज़ों में खर्च कर रहे हो तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी आने वाली जनरेशन पर अगर इन पर खर्च करेंगे तो उनकी लाइफ अच्छी होगी। इसीलिए हमारी सरकार
गरीब से गरीब को ध्यान रखना, इसलिए हमारी सरकार गरीब से गरीब के लिए इन सब चीज़ों के लिए कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है। हालांकि हम स्कीम्स पर नहीं जा रहे, पर मैं बता रहा हूँ कि एक टॉपिक को किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको समझना है, लिंक कराना है। यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को लिंक करते हैं, आपको लिंक करना आना चाहिए। बाकी फैक्ट लाइन टू लाइन पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। अब जैसे एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या चला रखा है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रखी है। पता ही है ना आपको सरकार ने क्या दे रखा है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन कर रखा है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। भाई गरीब से गरीब आदमी पढ़ पाएगा। दूसरा, हेल्थ के लिए सरकार ने आपको क्या कर रखा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा खाना मिले, गरीब से गरीब को खाना मिले। आपको पता है सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम चला रखा है। कौन सा चला रखा है, मिड डे मील प्रोग्राम चला रखा है। प्लस रोजगार मिले, जो बेचारे बिल्कुल घर बैठे उनके पास रोजगार नहीं है, एक स्कीम चल रही है, मनरेगा स्कीम चल रही है। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत, ताकि अगर घर में पैसा आएगा तो वो कुछ खा पी पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके सरकार की कोशिश रहती है। अब हर कोई देश चाहेगा कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को क्या मिले, वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिले, वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी हो और वहाँ के लोगों को स्किल्स मिले। स्किल्स के लिए आपको पता है सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सुनी होगी आपने, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, जिसके तहत लोगों को क्या प्रोवाइड की जा रही है, स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, ताकि वो खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकें। तो ये तो रही बात पॉपुलेशन की। किसकी बात रही, पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के मैंने आपको यहाँ पे 2 चेहरे बता दिए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन के इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो किसी भी देश में डेवलपमेंट होगा, किसी भी देश में टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, उस देश में मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा और कंट्री ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या करेगा, ग्रो करेगा। इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव चेहरे, नेगेटिव देखें तो नेगेटिव प्रॉब्लम्स कई सारी हैं। प्रॉब्लम्स हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं पॉपुलेशन की वजह से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड में हेल्थ, एजुकेशन, इन सब सारी चीज़ें गिर सकती हैं। ध्यान रखना, पॉपुलेशन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो लिविंग स्टैंडर्ड, लो पर कैपिटा इनकम, ये सारी समस्या हो सकती हैं। फिर बाकी चीज़ें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं पॉपुलेशन की वजह से, पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें, डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं पॉपुलेशन की वजह से, सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं। समाज में बहुत सारी समस्याएं आज की डेट में आपको देखने को मिल रही हैं ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से। क्राइम्स बढ़ गए, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़मीन के ऊपर लड़ाई होती है, कहीं पर पानी के ऊपर लड़ाई हो रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के 2 चेहरे, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी चीज़ें मैं फिर कराता हूँ अभी आपको। अब थोड़ा सा हम डेटा के बारे में देखते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ डेटा देखते हैं और फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि डेटा से ही आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ में आ जाएगा। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अपना टॉपिक जो मैं आज अभी कराने वाला हूँ आपको, वो है आपका टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डेटा मैंने साइड में रख दिया है, उसको हम बार बार यूज करते रहेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किस जगह पर कितनी पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ऐसे समझ लो, समझ गया लोग, चलो बना ही देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मान लो अपना इंडिया है। ठीक है, अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आपको पता होगा जो आपका प्लेन वाला रीजन है। ठीक है, प्लेन वाला रीजन कौन सा, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो रीजन है ये आपको पता है कैसा रीजन है, फर्टाइल रीजन है। प्लस यहाँ पे ज़मीन कैसी है, फ्लैट लैंड पाई जाती है, ज़मीन सीधी पाई जाती है। प्लस यहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वाटर खूब सारा अवेलेबल है। कौन से रीजन में, प्लेन वाले रीजन में। तो ये जो प्लेन रीजन है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये इंडिया का डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। कैसा रीजन है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। मतलब यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। आपको पता है यहीं पर एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अब देखो यहाँ पर अगर कोई पूछ ले कि इंडिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लगभग
20 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। जितनी पाकिस्तान की उतनी हमारी लगभग किसकी है, उत्तर प्रदेश की। अकेला उत्तर प्रदेश पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है, ठीक है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है। कुछ स्टेट आप ध्यान देना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है ज़्यादा। इधर जैसे हमारा मान लो थार डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट में क्या है भाई, एक तो पानी की समस्या है, वाटर स्केर्सिटी, सबसे बड़ी समस्या तो क्या है, वाटर स्केर्सिटी, पानी अवेलेबल है नहीं। प्लस यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर कैसा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादातर लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो थार डेजर्ट जो है ना अपना, थार डेजर्ट में आपको पॉपुलेशन कैसी मिलेगी, ये हम कह सकते हैं स्केर्सली पॉपुलेटेड रीजन है। कैसा रीजन है, स्केर्सली पॉपुलेटेड रीजन है। ऐसे ही यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख में भी आपको पता है कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, वहाँ पर भी टेम्परेचर, मगर टेम्परेचर कोल्ड डेजर्ट है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ज़मीन भी ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन नहीं है, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। प्लस ये वाली जो बेल्ट है हिमालयन बेल्ट, कौन सी बेल्ट, हिमालयन बेल्ट। तो जितने भी हिमालयन स्टेट हैं जो हिमालय के अक्रॉस में आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो हिमालय वाली बेल्ट है, इन स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। क्यों कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे टेरेन कैसा है, वहाँ की जो टोपोग्राफी कैसी है, वो ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी एरियाज हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या आती है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कम पाए जाते हैं। प्लस क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, बर्फबारी भी होती है, तो ऐसे में भी पॉपुलेशन क्या रहती है, बहुत कम पाई जाती है। तो ध्यान रखना, हिमालयन रीजन में आपको कैसी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। फिर बीच की सी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी आपको पेनिनसुलर स्टेट्स में। किस में देखने को मिलेगी, पेनिनसुलर स्टेट्स में आपको बीच की सी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉपुलेशन कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अब ज़्यादा और कम होने के उसके कुछ कारण होते हैं, अपने अपने कारण होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया के फिजिकल रीजन कितने हैं, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। क्योंकि बार बार मैं कभी पेनिनसुला इस्तेमाल करूँगा, मैं कभी प्लेन्स इस्तेमाल करूँगा, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी इसका भी खेल खत्म कर देते हैं कि फिजिकल रीजन कौन कौन से इंडिया के। ये अभी लिखना मत कुछ भी, मैं सारी चीज़ें लिखा दूंगा, डोंट वरी। तो एक बार फिजिकल रीजन्स देखते हैं। तो पहले एक छोटा सा इंडिया का क्या बना लेते हैं, मैप थोड़ा मेरा ऐसा ही बनेगा, तो आप बना लेना, ठीक है। ये सपोज अपना इंडिया का मैप है। तो फिजिकल रीजन है हमारे भारत के 6 फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि इंडिया में फिजिकल रीजन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, पता होना चाहिए ज्योग्राफी में। नंबर 1 तो पहला है हिमालयन माउंटेन। पहला फिजिकल रीजन कौन सा है, हिमालयन माउंटेन। फिजिकल रीजन का मतलब है आप आंखों से देखें तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा ये वाली जो पूरी बेल्ट है, एक हिमालय माउंटेन। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा आपको देखने को मिलेगा थार डेजर्ट। और फोर्थ हमारा जो रीजन है वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ 11th में आप पढ़ के आए होंगे, पर कोई बात नहीं, पता है मुझे कैसी पढ़ाई की है आपने। कई लोगों ने तो की नहीं होगी और कई ने की होगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोस्टल प्लेन्स। क्या देखने को मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं यहाँ पे, इनको हम कोस्टल प्लेन्स ही बोल देंगे, कोस्टल प्लेन्स में एक्चुअली 2 प्रकार के कोस्टल प्लेन्स हैं। एक तो है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और दूसरा कौन सा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और 6वें नंबर पे आ जाएंगे हमारे आइलैंड ग्रुप्स। तो इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, आपको पता होगा कौन कौन से 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक तो है आपका अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो एक बार हम इनको यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। ध्यान रखना, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इंडिया में कितने फिजिकल रीजन है। तो मैं यहाँ पे मार्कर से बना रहा हूँ। देखो ये वाला जो फिजिकल रीजन है ये आपकी पता है हिमालयन बेल्ट है। कौन सी बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट है। यहाँ से यहाँ तक जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयन बेल्ट है।
अब हिमालयन बेल्ट आपको पता है ऊबड़ खाबड़ है, हिमालय के कई सारे टाइप से, हम ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ प्लेन्स पाए जाते हैं, मतलब सॉरी जो आपका टोपोग्राफी कैसी है, रग्ड टोपोग्राफी है। कैसी टोपोग्राफी है? रग्ड टोपोग्राफी है। प्लस यहाँ पे ऐसे करके आप देखोगे, यूँ करके ऐसे करके, मतलब आपको माउंटेन ही माउंटेन दिखाई देंगे। और तो यहाँ पे घर कैसे पाए जाते हैं आप देखोगे, पहाड़ी एरिया में घर कैसे पाए जाते हैं, ऐसे करके घर बने होते हैं, ठीक है। कहाँ पर? स्लोप्स पर घर बने होते हैं, और घरों की संख्या भी क्या रहती है? कम रहती है। तो यहाँ पे आपको हिमालयन वाले रीजन में, पहले तो मैं बताता चल रहा हूँ, ध्यान रखना, पॉपुलेशन से भी लिंक करके चल रहे हैं कि हिमालयन माउंटेन वाला जो रीजन है यहाँ पर रग्ड टोपोग्राफी है। ऊपर से यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेचर बहुत मतलब कम देखने को मिलता है, टेम्परेचर यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। और इसी वजह से, और यहाँ पे रिसोर्सेज भी आपको कम मिलेंगे, पहाड़ी एरिया है तो रिसोर्सेज कैसे हैं? थोड़े से मिनरल्स कम मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रिसोर्सेज कम होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है? लेस पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पर? हिमालयन रीजन में आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। दूसरा बेटा, आप यहाँ से अगर ये देखोगे पूरा रीजन, ये इसके जस्ट नीचे ये वाला है आपका, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला रीजन, ठीक है। बीच में हिमालय के जस्ट नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला जो रीजन है बेटा, ध्यान रखना, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। अब डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होने के पीछे कारण क्या? डेंसली का मतलब है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक वर्ड होता है डेंस और एक होता है स्पेयर्स। मैं लिख देता हूँ, इन वर्ड का भी ध्यान रखना कभी भी आए। डेंस का मतलब बहुत ज़्यादा और स्पेयर्स का मतलब है कम, ठीक है। डेंस का मतलब ज़्यादा और स्पेयर्स का मतलब क्या है? कम पॉपुलेशन, ठीक है। डेंसली और स्पेयर्स। तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसे रीजन है? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। क्यों है डेंसली पॉपुलेटेड? एक तो यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स पाई जाती हैं। गंगा रिवर सिस्टम है यहाँ पे, गंगा यमुना, ठीक है। कई सारी रिवर्स हैं यहाँ पर, रिवर्स की वजह से, और पेरेनियल रिवर्स हैं, आपको पता ही होगा। दूसरा यहाँ पर सॉइल कैसी है? यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत, फर्टाइल सॉइल होने की वजह से क्या होता है? फर्टाइल सॉइल हेल्प करती है किसमें? एग्रीकल्चर में हेल्प करेगी। फर्टाइल सॉइल हेल्प करेगी आपकी एग्रीकल्चर में, और जब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी तो खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और एग्रीकल्चर होने की वजह से यहाँ पे फिर इंडस्ट्री भी बहुत सारी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? एग्रीकल्चर पर आधारित हैं। इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन दी एग्रीकल्चर विच नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उनको हम क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। प्लस अब इस वाले रीजन की बात करें थार डेजर्ट की, तो थार डेजर्ट जो है ये हमारा हो गया तीसरा फिजिकल रीजन। ध्यान रखना, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, तीसरा कौन सा है? थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर पॉपुलेशन कैसी मिलती है? लेस पॉपुलेशन मिलेगी, कम पॉपुलेशन मिलेगी। क्यों कम पॉपुलेशन मिलती है? एक तो यहाँ पे वाटर की समस्या है, पानी की समस्या है, पानी यहाँ पे कम मिलता है। ऊपर से यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ऊपर से यहाँ पे सॉइल कैसी है आपकी? सॉइल इनफर्टाइल सॉइल है। कैसी सॉइल है? इनफर्टाइल सॉइल है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहाँ पॉपुलेशन कम है, क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है, इन चीज़ों पे आपको गौर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि राजस्थान में ध्यान रखना, जो नॉर्दर्न राजस्थान है आपके, जहाँ पे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इधर साइड में पानी आ चुका है। किससे? इंदिरा गांधी कैनाल से। और पानी आने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ में एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है और डिफॉरेस्टेशन भी कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर है हमारा ये नीचे वाला भाग, ये ट्रायंगुलर शेप में, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। कैसा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो कितने फिजिकल रीजन हो गए? 4। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में पॉपुलेशन आपको मॉडरेट देखने को मिलेगी, मतलब बीच की सी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा भी देखने को मिलेगी। पेनिनसुलर प्लेट्यू में एक तो आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मिनरल्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। क्या है? इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। प्लस साउथ के जो स्टेट है ना आपके, ये नॉर्थ की तुलना में ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइग्रेशन भी बहुत है। मतलब जो सिटीज़ हैं, जैसे मान लो हैदराबाद हो गया, चेन्नई, बेंगलोर, ये बड़े बड़े सिटीज़ हैं, यहाँ पर लोग बड़ी दूसरी जगहों से जा के सेटल हो गए। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जनरली आपको कैसी देखने को मिलेगी? मीडियम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। और पांचवा हमारा जो फिजिकल रीजन है, देखो यहाँ पे जो प्लेन्स पाए जाते हैं वेस्टर्न साइड में, इनको तो हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न
कोस्टल प्लेन्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और इधर जो प्लेन पाए जाते हैं ईस्टर्न साइड में, उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को कौन बनाती है? वेस्ट में जो रिवर्स फ्लो कर रही है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बनाती हैं। ईस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो कर रही है जैसे गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये कौन से प्लेन्स बनाती हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये हो गया हमारा कोस्टल प्लेन्स। 5 फिजिकल रीजन हो गया। और लास्ट है आइलैंड ग्रुप। यहाँ आपको पता है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। और यहाँ पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे क्या है हमारा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये फिजिकल रीजन हो गए। और बता दूं मैं, ये श्रीलंका है। नीचे एक ओशन है जिसका नाम है इंडियन ओशियन। इधर साइड में है बे ऑफ बंगाल, इधर है हमारा अरेबियन सी। ये सारे के सारे फिजिकल रीजन। तो एक बार दोबारा ध्यान रखना, इंडिया के 6 फिजिकल रीजन है। ऊपर ही ऊपर है नॉर्दर्न माउंटेन्स, या इनको हम बोलते हैं हिमालय। ठीक है, हिमालय आपको पता है लंबाई जिसकी लगभग 2500 किलोमीटर के समथिंग लंबाई है इसकी। और ये हिमालय यहाँ पर भी है, इधर पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं इनको, यहाँ पर भी हिमालय। और यहाँ पर आपको कुछ पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, गारो खासी जयंतिया हिल्स देखने को मिलेंगी। और दूसरा है फिर हमारा प्लेन वाला रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है इंडिया की। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा जो है वर्ल्ड में, मतलब ऐसे समझ लो, जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ना, उसकी कैटेगरी में आता है। कौन सा? नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर यहाँ पे आपको थर्ड एयर देखने को मिलेगा। बीच में ये वाला जो है, ये इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेनिनसुला क्या होता है? जमीन का ऐसा भाग जो 3 तरफ किससे गिरा हो? 3 तरफ से पानी से गिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो यहाँ पर इस वाले रीजन को हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पर जो स्टेट आएंगे उनको हम बोलेंगे पेनिनसुलर स्टेट्स। और यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती हैं उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो का टाइम बढ़ जाए, बट आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर चीज़ समझी नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो ये फिजिकल रीजन्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइलैंड ग्रुप मैंने दोनों बताई दिए। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरेबियन सी में। तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी यहाँ पर भी पाई जाती है, मगर पॉपुलेशन वो कम पाई जाती है। अच्छा, लक्षद्वीप की बात करें, चलो अब हम पॉपुलेशन पर आई गए, तो मैं 2-3 डेटा आपको बता देता हूँ, यहीं पर देख लो आप। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो पाई जाती है यूपी में। कहाँ पे पाई जाती है? यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यूपी किस में आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। यूपी कहाँ पे आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। और नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पता है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, ये हमारे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। क्यों डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है? क्योंकि यहाँ पर पानी अवेलेबल है, सॉइल फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ पर सेटलमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा। स्टेट में, स्टेट आपको पता है भारत में 28, आज की डेट में अगर आप देखो तो अभी हमारे भारत में स्टेट्स की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या है? 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। ध्यान रखना, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो स्टेट्स में अगर कोई पूछ ले आपसे, भारत में स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, तो आपको बतानी है उत्तर प्रदेश में। और यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, तो आपको बतानी है दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूनियन टेरिटरीज में। अब कोई लोएस्ट पॉपुलेशन पूछे कि भारत में सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, तो आपको बताना है स्टेट तो सिक्किम है। स्टेट कौन सा है? सिक्किम। अब सिक्किम पहाड़ी एरिया है, ठीक है। और सिक्किम ध्यान रखना, बांग्लादेश नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में यहाँ पर कुछ सिक्किम आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है यूनियन टेरिटरीज में? लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। अब थोड़ा और डेटा हम पढ़ी लें तो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ध्यान रखना, ये जितना भी डेटा है, ये डेटा मैं बता रहा हूँ सेंसस 2011 के आधार पर। हमारी सेंसस के बारे में अभी इसको कर लो, तब बताऊंगा थोड़ा सा सेंसस के बारे में डिटेल। तो सेंसस जनगणना बोलते हैं इसको हिंदी में। तो 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार ये डेटा है। अब भारत की पॉपुलेशन अगर कोई पूछ ले कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, अगर मिलियन में पूछे तो मिलियन में है हमारी 1210.6 मिलियन, मतलब 1210.6 मिलियन है। करोड़ में इसको निकालें तो ये पॉइंट को इधर खिसका दो, एक डिजिट, ठीक है ना। तो करोड़ में देखें तो 121.06 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, किसके अनुसार? सेंसस 2011 के अनुसार।
पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, चाइना। और इंडिया में वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन रहती है, ध्यान रखना, इंडिया में वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन रहती है। एरिया अगर देखें, इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का एरिया है, जो कि विश्व का कितना एरिया है, ओनली 2.4%। सोचो हमारे पास विश्व की जमीन कितनी आ रही है, मात्र 2.4%, मगर जमीन पे उस पर पॉपुलेशन कितनी रह रही है, 17.5% पॉपुलेशन रह रही है। सोचो, तो मतलब इंडिया पॉपुलेटेड कंट्री की लिस्ट में आता है, लिस्ट में क्या आप सेकंड नंबर पे, और आने वाले समय में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। मगर ये ज़्यादा पॉपुलेशन में बता चुका हूँ, इट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आने वाले समय में समस्याएं बढ़ने वाली हैं। तो ये डेटा आपको आई होप सब लर्न हो जाएगा, और इनको मुँह जबानी याद रखना है आपको सारे डेटा को, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इसमें बहुत सारे बेसिक्स में हैं। देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको चीज़ों को डेप्थ में समझना है तो कुछ बेसिक्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको, ये पूरा की पूरा चैप्टर एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, मगर उसको ख़त्म नहीं करना है ना आपको, सिलेबस को आपको चीज़ों को समझना है। जब चीज़ें समझ में आएंगी तो लंबे समय तक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, और चीज़ें जब समझ में नहीं आएंगी तो आप रटोगे, और रटी हुई चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान नहीं रहती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो की ज़्यादा लेंथ भी ना हो, पार्ट्स में उसको हम करेंगे, पार्ट्स में चैप्टर आएगा, तो 30-35 या 30-40 के बीच में अपना मतलब रेंज रखेंगे वीडियोज़ की, ज़्यादा उससे बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, ताकि आप आसानी से देख भी पाओ, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि कैसा लगा, आपके व्यूज बताने हैं, आपके विचार बताने हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।